क्या कर्ण अर्जुन से बेहतर योद्धा था? क्या द्रौपदी ने सच में उसे सूत पुत्र कहकर स्वयंवर में रोका था? क्या सच में अभिमन्यु का वध कर्ण ने उसकी पीड़ा खत्म करने के लिए किया था? आज हम रैंक करेंगे सभी कर्ण पोर्ट्रियल्स को और साथ ही जानेंगे इन सवालों के जवाब। रैंकिंग हम करेंगे 4 पैरामीटर्स पे: एक्टिंग, कैरेक्टर राइटिंग, विजुअल्स और सबसे इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी। हर कैटेगरी के होंगे 25 पॉइंट्स, टोटल 100 पॉइंट्स का टोटल करने पे हम उन्हें डालेंगे गॉड, गुड, मिड या ट्रैश में। लिस्ट बहुत लंबी, टाइम कम, सिनोडॉट जार शुरू होता है अब। शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण के कर्ण से। गोविंद खत्री का कर्ण मुझे जज करने में काफी डिफिकल्टी हुई। एक्टिंग अच्छी है, डायलॉग डिलीवरी भी ठीक है, लेकिन जितना मटेरियल उन्हें दिया गया है उसमें वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। लेकिन शो खत्म होता है तो ये कर्ण उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाता। महाभारत का कर्ण एक वॉरियर के साथ ग्रेटिट्यूड और एम्बिशन के बीच फंसा हुआ इंसान है। धर्म को समझने के बावजूद अधर्म के साथ खड़ा रहने वाली एक ट्रेजेडी है। एक ऐसा कैरेक्टर जिसके हर डिसीजन के पीछे एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट छुपा होता है। एक्यूरेसी भी ओवरऑल डिसेंट है, लेकिन एक जगह शो क्लियरली स्टम्बल करता है। ये कर्ण को काफी हद तक एक गरीब और ऑप्रेस्ड अंडरडॉग के रूप में प्रेजेंट करता है। अब डिस्क्रिमिनेशन और पॉवर्टी में फर्क होता है। महाभारत के अकॉर्डिंग कर्ण ने अपमान जरूर झेला था, खासकर रंगभूमि के दौरान जब उसकी लीनिएज पर सवाल उठाया गया। ये इंसिडेंट टेक्स्ट में क्लियरली मौजूद है। लेकिन वही महाभारत ये भी बताती है कि अधिरथ कोई आम रथवान नहीं था। वो हस्तिनापुर के राज परिवार से जुड़ा हुआ रॉयल सूत था। कर्ण गरीबी में नहीं बड़ा हुआ। उसने द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त की, राजकुमारों के साथ ट्रेनिंग की और बाद में अंक का राजा भी बना। इसलिए कर्ण का संघर्ष धन का नहीं था, उसका संघर्ष पहचान और सम्मान का था। ये एक सटल डिफरेंस है जो मॉडर्न अडेप्टेशंस अक्सर मिस कर देती है। चीरहरण सीक्वेंस में कर्ण के रोल पर हम आगे सोर्सेस के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहूंगा कि शो ने उस इंसिडेंट में कर्ण को पूरी तरह व्हाइट वॉश नहीं किया और उसके नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से दिखाया। एक्यूरेसी के नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे, बट आई फील राइटिंग कर्ण को समझने की जगह उसे स्टोरी का एक फंक्शनल कैरेक्टर बना देती है और काफी मेजर इवेंट्स में वो मिसिंग फील होता है। सो मेरे लिए इसका फाइनल स्कोर होगा ये, और इसी के साथ लिस्ट की शुरुआत होती है एक मिड अटेम्प्ट से। नेक्स्ट है प्रभास इन कल्कि 2898 AD। हैंड्स डाउन इंडियन सिनेमा में अगर किसी ने महाभारत को उस स्केल और ग्रैंडियर के साथ विजुअलाइज किया है जो वो डिजर्व करती है तो वो कल्कि है। कर्ण की एंट्री, द रिवील, बिल्ड अप, विजुअल डिजाइन, स्क्रीन प्रेजेंस, एवरीथिंग वर्क्स। फिल्म शुरू होने के बाद से ही विजय धनुष का सेटअप दिखता है, छोटे छोटे हिंट्स मिलते हैं और जब फाइनली सेटअप का पे ऑफ मिलता है वो जेन्युइनली थिएटर मोमेंट लगता है। बैकग्राउंड स्कोर अमेजिंग है, विजुअल्स उससे भी ज्यादा, और प्रभास की एंट्री उस मोमेंट को और एलिवेट कर देती है। अस्त्र टकराने का इम्पैक्ट एक्चुअली लगता है कि ये सेलेस्टियल वेपन्स यूज कर रहे हैं, नॉर्मल तीर नहीं। विजुअल लेवल पर देखा जाए तो कर्ण या इवन महाभारत को इतना ग्रैंड ट्रीटमेंट पहले शायद कभी नहीं मिला। तो विजुअल्स के लिए मैं इसे पूरे नंबर दूंगा, बट और एक बहुत बड़ा बट एक्यूरेसी का। 2 चीजें हैं। पहले फिल्म में अश्वत्थामा एक लाइन बोलता है, अर्जुन से भी पावरफुल। इस पर डिटेल में जाते हैं। काफी लोगों के लिए कर्ण महाभारत का ग्रेटेस्ट वॉरियर है, लेकिन जब हम सोर्स मटेरियल देखते हैं पिक्चर थोड़ी ज्यादा लेयर्ड नजर आती है। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, कर्ण भी द्रोणाचार्य का शिष्य था। उन्होंने द्रोण से धनुर्विद्या सीखी थी। हाँ, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान उन्हें नहीं मिला, इसी वजह से बाद में वो परशुराम के पास जाते हैं और टैलेंट उसमें कभी कोई डाउट ही नहीं था। लेकिन बैटलफील्ड रिकॉर्ड में कुछ चीजें सामने आती है। द्रोण की गुरुदक्षिणा के वक्त राजा ध्रुपद को कैप्चर करने जाने वाले वॉरियर्स में कर्ण भी थे। मिशन फेल होता है, बाद में अर्जुन ध्रुपद को कैप्चर करता है। गंधर्व एपिसोड में दुर्योधन को बंदी बना लिया जाता है। इंजर्ड कर्ण दुर्योधन को वहीं छोड़कर वापस चला जाता है। सिचुएशन को अल्टीमेटली अर्जुन ही रिजॉल्व करता है। और विराट पर्व में तो एक तरफ भीष्म, द्रोण, कृपा, कर्ण और पूरी कौरव सेना थी, दूसरी तरफ अकेला अर्जुन। और महाभारत के अकॉर्डिंग अर्जुन उन सबको रोक देता है। इसीलिए टेक्सचुअल रिकॉर्ड में रिजल्ट्स रिपीटेडली अर्जुन के फेवर में जाते हुए नजर आते हैं। बोरी क्रिटिकल एडिशन भी क्लियरली मेंशन नहीं करती जहां कर्ण कंसिस्टेंटली अर्जुन से सुपीरियर दिखाया गया हो। तो फिर इस सीन का क्या? और तुम्हारे ध्वज पर श्री हनुमान साक्षात तुम्हारी रक्षा करें। मैं तीनों लोक का प्रभु, पश्चात शत्रु ने तुम्हें 2 पद पीछे। आज ये सीन कर्ण लोर का परमानेंट हिस्सा बन चुका है और काफी लोग इस एग्जाम्पल को कर्ण की सुपीरियरिटी का प्रूफ मानते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली क्रिटिकल एडिशन में इसका कहीं मेंशन नहीं है। ये लार्जली लेटर ट्रेडिशंस और रीजनल रिटेलिंग के थ्रू पॉपुलर हुआ। तो क्या इसका मतलब कर्ण उतना पावरफुल था ही नहीं? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली कृष्ण खुद कर्ण के बारे में कुछ और कहते हैं। फाइनल बैटल से पहले कृष्ण अर्जुन को कर्ण की कैपेबिलिटी समझा रहे होते हैं। वो कर्ण को एक ऐसा वॉरियर के रूप में डिस्क्राइब करते हैं जो सिर्फ धनुर्विद्या में नहीं, बैटलफील्ड जजमेंट में भी एक्सेप्शनल है। कौन से सिचुएशन में कौन सा अस्त्र यूज करना है, कब अटैक करना है, कब वेट करना है, कब स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। कृष्ण के अकॉर्डिंग कर्ण बैटलफील्ड को समझते हैं और इसी वजह से वो डेंजरस है, बहुत डेंजरस। फिर कृष्ण एक बहुत इंटरेस्टिंग कंक्लूजन देते हैं। वो अर्जुन को वार्न करते हैं कि सामने खड़ा योद्धा ऑर्डिनरी नहीं है, उसे हराने के लिए असाधारण प्रयास करना पड़ेगा। फाइनली कृष्ण कर्ण को अर्जुन के समान, ये संभव तो उससे अधिक मानते हैं। ये असेसमेंट किसी एडमायरर का नहीं है, खुद कृष्ण का है। इसलिए मुझे मॉडर्न नैरेटिव कभी कन्विंस
कन्विंसिंग नहीं लगता, जहां कर्ण को कम्प्लीटली पावरफुल या अर्जुन से बहुत नीचे दिखाया जाता है। कर्ण पर्व का फाइनल युद्ध ब्रूटल है। अर्जुन स्ट्रगल करता है, मेहनत लगती है, फाइनली जीत मिलती है, लेकिन आसानी से नहीं। इसीलिए कर्ण को अंडर एस्टिमेट करना भी गलत है और उसे हर सिचुएशन में अर्जुन से सुपीरियर मान लेना भी गलत। फिल्म में हमें कैरेक्टर का बस एक ग्लिम्स मिलता है। नेक्स्ट पार्ट में होपफुली महाभारत के और सीन्स आएंगे तो हम उसके कैरेक्टर को और शेड्स में देख पाएंगे। तो मेरे लिए पॉइंट्स होंगे। और इसी के साथ ये वर्जन बनता है गुड की पहली एंड। और अगर इस वीडियो के बाद आप भी ओरिजिनल महाभारत खुद पढ़ना चाहते हैं तो कुछ रिकमेंडेड एडिशंस मैं वीडियो में टैग कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड कर दूंगा। पर्सनली मैं बिबेक देबरॉय की बोरी क्रिटिकल एडिशन पर इंग्लिश कमेंट्री प्रेफर करता हूँ। उसके टोटल 10 वॉल्यूम्स है। हिंदी वर्जन के बेस्ट ऑप्शंस भी ऐड कर दूंगा। ऑनेस्टली अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं या बच्चों को ओरिजिनल महाभारत से जेन्युइनली कनेक्ट करवाना चाहते हैं तो महाभारत बुक्स एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। प्रभास के बाद चलते हैं उनके ही चाचा की तरफ, कृष्णम राजू, जो बने थे 1977 की कुरुक्षेत्रम में कर्ण। कृष्णम राजू का कर्ण मुझे काफी अंडररेटेड पोर्ट्रेयल लगता है। सबसे पहले तो वो जेन्युइनली वॉरियर फील होते हैं, स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, बैटलफील्ड एनर्जी स्ट्रॉन्ग है और एक्टिंग में वो नेचुरल इंटेंसिटी लेकर आते हैं जो कर्ण के कैरेक्टर को सूट करती है। एक्यूरेसी भी सरप्राइजिंगली डिसेंट है। फिल्म कर्ण को कम्प्लीटली विक्टिम मोड में नहीं ले जाती और ना ही हर सीन में वर्शिप करती है। वो फ्लॉड भी लगता है, प्राउड भी और डेंजरस भी। विजुअल्स ऑब्वियसली आज के स्टैंडर्ड से डेटेड फील होंगे, लेकिन वॉर सीक्वेंसेस में सिंसियरिटी दिखती है और मुझे बैटलफील्ड प्रेजेंटेशन यहाँ दानवीर सूरकर्ण से ज्यादा इंपैक्टफुल लगता है। प्रभास के चाचा जी का स्कोर होगा और इसी के साथ ये वर्जन कंफर्टेबली गुड में प्लेस होता है। ओके, सो मैंने डिसाइड किया है कि रैंकिंग में उन पोर्ट्रेल्स को भी इंक्लूड करूंगा जो मॉडर्न एडेप्टेशंस के थ्रू कर्ण की कहानी को नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं। सो इसमें पहला नाम है अजय देवगन इन राजनीति। राजनीति महाभारत के मेजर बीट्स को इंडियन पॉलिटिक्स में रीइमेजिन करती है। अजय देवगन के कैरेक्टर को जन्म के बाद नदी में छोड़ दिया जाता है। उसका पालन करता है एक ड्राइवर। अजय के कैरेक्टर का नाम भी सूरज कुमार है, रेफरेंस टू सूर्यपुत्र। लेकिन सिर्फ ओरिजिन ही नहीं, काफी जर्नी कर्ण से इंस्पायर लगती है। एक टैलेंटेड और केपेबल इंसान जो सिस्टम के अंदर अपनी जगह बनाना चाहता है लेकिन हमेशा पावर स्ट्रक्चर के बाहर नजर आता है। एक अच्छी बात, फिल्म सूरज को विक्टिम नहीं, थोड़ा ग्रे भी दिखाता है जो काफी गलत कदम भी उठाता है। कर्ण की ट्रेजेडी ये थी कि वो सही और गलत के बीच में फर्क समझता है, लेकिन फिर भी अपनी लॉयल्टी और महत्वाकांक्षाओं की वजह से एक पर्टिकुलर साइड के साथ खड़ा रहता है। अजय देवगन उस कॉन्फ्लिक्ट को काफी कंट्रोल्ड और मैच्योर तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। अब एक्यूरेसी पे डिस्कशन जस्टिफाइड नहीं है, उस पर काफी कम स्कोर रहेगा, लेकिन राइटिंग डिपार्टमेंट में ये काफी स्ट्रॉन्ग है, तो स्कोर होगा। ये एक्चुअली एक गुड अटेम्प्ट था, बट स्कोर की वजह से अनफॉर्चुनेटली अजय का कर्ण जाएगा मिड में। नेक्स्ट है कर्ण संगिनी। ये उन पोर्ट्रेल्स में से है जहां मेकर्स ने महाभारत के अराउंड बनी फोकलोर को अडेप्ट किया कर्ण और उरुवी की स्टोरी को। इशू ये है कि शो उरुवी को हर मेजर इवेंट्स में जबरदस्ती इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है। हर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, हर इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, सब कुछ किसी न किसी तरह उरुवी के अराउंड कनेक्ट हो जाता है और इसी प्रोसेस में कर्ण और अर्जुन डायनामिक भी काफी डाइल्यूट हो जाता है। जो राइवलरी महाभारत में इतनी लेयर्ड थी वो यहाँ कई बार रोमांटिक ड्रामा के बैकग्राउंड मटेरियल जैसा दिखता है। एक्यूरेसी के पर्सपेक्टिव से ये पोर्ट्रेल सोर्स मटेरियल से काफी दूर चला जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो गुलाटी ठीक काम करते हैं, स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है, रोल भी सूट करता है, विजुअल्स भी टीवी स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी डिसेंट है, लेकिन राइटिंग कभी भी कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी तक पहुंच ही नहीं पाती। तो पॉइंट्स होंगे। मेरे लिए एक्चुअली ये स्कोर भी जेनरस है, इसीलिए ये वर्जन उद्घाटन करेगा हमारी ट्रैश टियर का। नेक्स्ट है शहबाज खान इन द्रौपदी। शहबाज खान का कर्ण काफी सीरियस और रिस्ट्रेंट पोर्ट्रेयल लगता है। ओवर ड्रामेटिक एक्टिंग की जगह वो कैरेक्टर को थोड़ा ग्राउंडेड तरीके से प्ले करते हैं। स्क्रीन प्रेजेंस भी डिसेंट है, लेकिन राइटिंग उन्हें उतना मटेरियल नहीं देती जितना स्ट्रॉन्गर एडेप्टेशंस में मिलता है। एक्यूरेसी की बात करें तो पोर्ट्रेयल मिक्स्ड है। कुछ जगह कर्ण के फ्लॉज एक्नॉलेज किए जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी उतनी डीपली एक्सप्लोर नहीं होती। विजुअल्स भी टीवी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ठीक ठाक है, ना पर्टिकुलरली बैड ना मेमोरेबल। ओवरऑल ये पोर्ट्रेयल काफी मिडल ऑफ द रोड फील होता है। कोई मेजर डिजास्टर नहीं, कोई स्टैंड आउट इंटरप्रिटेशन नहीं, तो ये वर्जन भी मिड में प्लेस होता है। कुरुक्षेत्र, अर्जुन सर्जा की बात करते हैं। एज फैक्टर काफी नोटिसेबल है और इसी वजह से कुछ जगह वो एजिलिटी और यूथफुल एनर्जी मिस होती है जो कर्ण के कैरेक्टर से एक्सपेक्ट की जाती है, लेकिन एक्टिंग उस वीकनेस को काफी हद तक कवर कर लेती है। डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, स्क्रीन प्रेजेंस भी स्ट्रॉन्ग है और बैटलफील्ड सीन्स में वो कंप्लीटली वॉरियर फील होते हैं। एक्यूरेसी की बात करें तो फिल्म कुछ जगह कर्ण को काफी सॉफ्टन करती है, पर्टिकुलरली अभिमन्यु एपिसोड में और कुछ दूसरे कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स में भी। इसी वजह से मुझे ये कंप्लीटली एक्यूरेट पोर्ट्रेयल नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये वर्जन हर वक्त विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करता और ना ही हर सीन उसे फ्लॉलेस हीरो बनाता है। इसीलिए पोर्ट्रेयल में कुछ बैलेंस बना रहता है। विजुअल्स भी डिसेंट है, वॉर सीक्वेंसेस का स्केल भी अच्छा है। ओवरऑल ये एक सॉलिड पोर्ट्रेयल है, परफेक्ट नहीं, लेकिन इंटरनेट डिस्कशंस में जितना इग्नोर किया जाता है उतना वीक भी नहीं है। और इसी के साथ ये जाएगा मिड टियर में। अब हम आ गए हैं उस पोर्ट्रेयल पर जिसे देखकर मुझे जेन्युइनली मिक्स फीलिंग आती है।
गौतम रोड इन सूर्यपुत्र कर्ण, क्योंकि पॉजिटिव्स बहुत स्ट्रांग है। गौतम रोड का स्क्रीन प्रेजेंस एक्सीलेंट है, डायलॉग डिलीवरी स्ट्रांग है, इमोशनल सीन्स काफी अच्छे से वर्क करते हैं और विजुअली भी शो टेलीविजन स्टैंडर्ड के हिसाब से एम्बिशियस था। कॉस्ट्यूम्स, कैरेक्टर डिजाइन, बैटल प्रेजेंटेशन, स्केल आज भी काफी इंप्रेसिव लगता है। लेकिन फिर वही इशू आता है जो मैंने पूरे वीडियो में बार बार डिस्कस किया है, कर्ण को समझना और कर्ण को डिफेंड करना। सूर्यपुत्र कई बार दोनों में फर्क भूल जाता है। सबसे पहले द्रौपदी स्वयंवर, शो एक्सप्लिसिटली कर्ण और द्रौपदी के इंटरेक्शंस क्रिएट करता है बिफोर स्वयंवर, और फिर फेमस सूतपुत्र रिजेक्शन सीन भी दिखाता है। प्रॉब्लम यह है कि टेक्सचुअल महाभारत में ये चीजें उस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जस्ट अ साइड नोट, गौतम और पंखुड़ी एक्चुअल रियल लाइफ मैरिड कपल है। बुरी क्रिटिकल एडिशन के अकॉर्डिंग द्रौपदी और कर्ण का कोई पर्सनल इंटरेक्शन होता ही नहीं। दृष्टिद्युम्न बस असेंबल्ड किंग्स का इंट्रोडक्शन देता है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्ण को भाग लेने से रोका भी नहीं जाता। वो टास्क अटेम्प्ट करता है लेकिन फेल हो जाता है। टेक्स्ट क्लियरली मेंशन करता है कि कर्ण और बाकी राजा धनुष पर प्रत्यांश चढ़ा नहीं पाते, लेकिन पॉपुलर एडेप्टेशंस सूतपुत्र एंगल जोड़ देते हैं क्योंकि वो इमोशनली ज्यादा ड्रामेटिक लगता है। और एग्जैक्टली वही पैटर्न अभिमन्यु वध में भी रिपीट होता है। मोस्ट वर्जन एक स्पेसिफिक विजुअल हेविली यूज करते हैं। कर्ण सीक्रेटली पीछे से अभिमन्यु का धनुष तोड़ देता है, लेकिन एक्चुअली टेक्स्ट काफी ज्यादा ब्रूटल और केओटिक है। ये कोई आइसोलेटेड स्नीकी अटैक नहीं था, ये फुल कोऑर्डिनेटेड एम्बुश था। द्रोण, कृपा, अश्वत्थामा, कर्ण, कृतिवर्मा, मल्टीपल महारथीज एक साथ अभिमन्यु पर टूट पड़ते हैं। उसका धनुष डिस्ट्रॉय होता है, शील्ड डिस्ट्रॉय होती है, वेपन सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किए जाते हैं और इवेंचुअली एक एग्जॉस्टेड आइसोलेटेड वॉरियर को ग्रुप असॉल्ट में मारा जाता है। इसीलिए महाभारत खुद इस एक्ट को अधर्म बोलता है। और फिर मर्सी किलिंग एंगल, शो ऑलमोस्ट ये इंप्रेशन देता है कि कर्ण अभिमन्यु की सफरिंग खत्म कर रहा है, लेकिन टेक्सचुअल महाभारत में ऐसा कोई मेंशन नहीं मिलता। कर्ण एक्टिव पार्टिसिपेंट है उस असॉल्ट का, और ऑनेस्टली वही मेरा बिगेस्ट इशू है इस शो के साथ। महाभारत का कर्ण ट्रैजिक है, लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण में प्राइमरली विक्टिम बन जाता है। हर मेजर कंट्रोवर्सी में फ्रेमिंग सिंपैथी हैवी हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी धीरे धीरे बैकग्राउंड में चली जाती है, इसीलिए एक्यूरेसी में स्कोर इतना लो है। तो ये जाएगा मिड अटेम्प्ट में, फाइनल स्कोर्स के बाद एक्चुअली राजनीति वाले कर्ण से आगे जाएगा। बात करते हैं सबसे पुराने कर्ण इंटरप्रिटेशन की, 1964 की कर्णन में शिवाजी गणेशन। अब जब लोग लेजेंडरी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अक्सर वर्ड कैजुअली यूज कर देते हैं, यहाँ वो जेन्युइनली अप्लाई होता है। शिवाजी स्क्रीन पर आते हैं तो तुरंत समझ आ जाता है कि कोई ऑर्डिनरी वॉरियर नहीं है, प्रेजेंस अलग है, अथॉरिटी अलग है और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में डिग्निटी है। फिल्म कर्ण को ट्रैजिक जरूर दिखाती है, बेचारा नहीं, और ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। उसका प्राइड भी एग्जिस्ट करता है, उसकी ग्रेटनेस भी, बट फिल्म उसके कई फ्लॉज दिखाती ही नहीं। थोड़ी इनएक्यूरेसी भी है, घटोत्कच का मेंशन ही नहीं है। सो फाइनल स्कोर के साथ ये जाती है गुड टियर में, बट कुरुक्षेत्रम से कम स्कोर है इसका। नेक्स्ट है रजनीकांत इन थलपति। टेक्निकली ये भी कर्ण अडेप्टेशन नहीं है, लेकिन सूर्या का कैरेक्टर हेविली कर्ण इंस्पायर्ड है और रजनीकांत उस रोल में फिनोमिनल है। लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, आउटसाइडर फीलिंग सब कुछ क्लियरली कर्ण से इंस्पायर्ड है। एक्यूरेसी ऑब्वियसली यहाँ मेजर फैक्टर नहीं बन सकती, लेकिन इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी काफी स्ट्रॉन्ग है और रजनीकांत का स्क्रीन प्रेजेंस तो एक्सपेक्टेडली टॉप टियर है। मणिरत्नम की फिल्म मेकिंग भी कैरेक्टर को काफी एलिवेट करती है, और हो ना हो ये अमेजिंग सीन आप लोगों ने एक बार रील पे तो जरूर देखा होगा। और इसी के साथ ये वर्जन भी कंफर्टेबली गुड टियर में प्लेस होता है आफ्टर शिवाजी गणेशन। नेक्स्ट है धर्मक्षेत्र। धर्मक्षेत्र का कर्ण काफी इंटरेस्टिंग पोर्ट्रेयल है। ये ना कर्ण को ब्लाइंडली ग्लोरीफाई करता है, ना उसकी फ्लॉज को इग्नोर करता है। सीरीज उसकी पीड़ा, फ्रस्ट्रेशन, आर्ग्यूमेंट्स और डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस सब दिखाती है। इसी वजह से राइटिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली कृष्ण कर्ण कॉन्वर्सेशन, जहाँ सिर्फ कर्ण के साथ क्या हुआ वही नहीं, बल्कि उसने क्या चॉइसेस ली ये भी डिस्कस होता है। परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है और कर्ण का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट काफी स्ट्रांगली सामने आता है। एक्यूरेसी के पर्सपेक्टिव से कुछ इश्यूज जरूर है, जैसे द्रोण और कर्ण के कॉन्फ्लिक्ट को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। द्रोण ने कर्ण को पूरी तरह रिजेक्ट नहीं किया था, इशू मेनली ब्रह्मास्त्र और एडवांस अस्त्र के ज्ञान को लेकर था। फिर भी मुझे ये पोर्ट्रेयल पसंद आता है क्योंकि ये कर्ण को सिर्फ विक्टिम या सिर्फ हीरो बनाने की कोशिश नहीं करता, कम से कम दोनों साइड्स से डिस्कस होता है, और वही चीज इस वर्जन को इंटरेस्टिंग बनाती है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, धर्मक्षेत्र एक्चुअल महाभारत एडेप्टेशंस में काफी अंडररेटेड सीरीज है। तो स्कोर्स के बाद एक्चुअली मैं चाहता था ये गुड में जाए, बट हमने पैरामीटर्स ऐसे सोचे हैं कि स्कोर्स के हिसाब से ये जाएगी मिड टियर में। नेक्स्ट है हितेन तेजवानी।
कहानी हमारे महाभारत की, एक ऐसा एडेप्टेशन जिसे आज भी लोग उसके विजुअल्स के लिए याद रखते हैं इन अ नेगेटिव वे। हितेन तेजवानी ऑनेस्टली अपनी तरफ से एफर्ट डालते हैं और उनकी कास्टिंग इस रोल के लिए क्यों हुई ये सुन के आपको चक्कर आ जाएंगे। हितेन अच्छे एक्टर है नो डाउट, बट क्योंकि सास में उनका कैरेक्टर कर्ण इतना पॉपुलर हो गया कि एकता के मार्केटिंग ब्रेन ने सोचा कर्ण के रोल में इन्हीं को ले लेते हैं, फैंस पागल हो जाएंगे, और लिटरली शो ने ही लोगों को पागल कर दिया। एक्यूरेसी भी काफी लूज है। इस शो की कमियों के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसको क्या ही एनालाइज करें, और आई गेस बताने की जरूरत नहीं, ये जाएगी ट्रैश टियर में एकदम लास्ट। नेक्स्ट है महारथी कर्ण। प्रफुल्ल पांडे का कर्ण ऑनेस्टली काफी अंडररेटेड पोर्ट्रियल लगता है। एक्टिंग सरप्राइजिंगली सिंसियर है। ओवर ड्रामेटिक एक्टिंग की जगह कर्ण को थोड़ा ग्राउंडेड तरीके से प्ले करते हैं। स्केल भी टीवी स्टैंडर्ड के हिसाब से डिसेंट है। कॉस्ट्यूम, सेट्स, ओवरऑल प्रेजेंटेशन में एफर्ट दिखता है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि सीरीज ने काफी टाइम कर्ण की इमोशनल साइड पर स्पेंड किया, पर्टिकुलरली कुंती स्टोरी लाइन, कर्ण का जन्म, कुंती का डायलेमा, उस गिल्ट का इमोशनल इम्पैक्ट, ये सब डिटेल्स काफी एडेप्टेशन स्किप कर देती हैं और महारथी कर्ण उन मोमेंट्स को प्रॉपर इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन एक्यूरेसी डिपार्टमेंट में इश्यूज यहाँ भी थे। कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी से ज्यादा ट्रेजेडी पर फोकस रहता है, इसीलिए राइटिंग भी रिपीटेटिव फील होती है। सबसे अनफॉर्चुनेट बात, ये अडेप्टेशन अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि ये सीरीज बीच में ही बंद कर दी गई। फिर भी ओवरऑल मुझे मिड टियर पोर्ट्रियल लगा, ना बहुत वीक ना फॉरगेटेबल, बस एक सिंसियर अटेम्प्ट जो आज ज्यादा डिस्कस नहीं होता। स्कोर के हिसाब से ये ट्रैश में जा सकता था, बट हम इसे मिड टियर की आखिर में रख देते हैं क्योंकि ये ट्रैश तो नहीं था। दानवीर सूरकर्ण 1977। एनटीआर ने इस फिल्म में कर्ण, दुर्योधन और कृष्ण तीनों कैरेक्टर प्ले किए और ऑनेस्टली ये अचीवमेंट अपने आप में इंप्रेसिव है। कर्ण के रूप में भी उनकी स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, डायलॉग डिलीवरी भी काफी इंपैक्टफुल रहती है, लेकिन पर्सनली मुझे उनका कृष्ण और दुर्योधन ज्यादा कन्विंसिंग लगता है, पर्टिकुलरली कृष्ण। वहाँ एनटीआर जेन्युइनली अनमैच्ड फील होते हैं। एक्यूरेसी की बात करें तो फिल्म क्लियरली कर्ण को सॉफ्टन कर देती है, पर्टिकुलरली उसके कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स। कई जगह लगता है कि फिल्म कर्ण को समझने से ज्यादा डिफेंड करने में इंटरेस्टेड है, इसी वजह से पोर्ट्रियल काफी आइडियलाइज फील होता है। विजुअल्स और वॉर सीक्वेंसेस भी अपने टाइम के हिसाब से एम्बिशियस जरूर थे, लेकिन बैटलफील्ड प्रेजेंटेशन मुझे कुरुक्षेत्रम और कर्ण में ज्यादा इंपैक्टफुल लगता है। फिर भी फिल्म की बिगेस्ट स्ट्रेंथ अल्टीमेटली एनटीआर खुद है। इसी के साथ ये वर्जन कर्ण पोर्ट्रियल की वजह से मिड टियर में फील होती है। राज जोशी इन मृत्युंजय। ये शो मराठी नॉवल मृत्युंजय को अपना प्राइमरी सोर्स बताती है। ये नॉवल एक्चुअली मराठी लिटरेचर की एक इमोशनली पावरफुल और क्लासिक रीइंटरप्रिटेशन मानी जाती है, लेकिन ये महाभारत का हिस्टोरिकल एक्यूरेट अडेप्टेशन नहीं है, बल्कि 1960s के सोशलिस्ट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट दौर में लिखी गई एक लिटरेरी रीइंटरप्रिटेशन है, जहाँ कर्ण को भेदभाव, जातिवाद और सामाजिक अन्याय का एक सिंबॉलिक विक्टिम के रूप में प्रेजेंट किया गया। कहानी कर्ण के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है, इसलिए ओरिजिनल महाभारत के कंपैरिजन में काफी चीजों को रोमांटिसाइज और सिंप्लीफाई कर दिया गया है। प्रॉब्लम यह है, लोगों ने इसकी ब्रिलियंस को अप्रिशिएट करने के बजाय इसके वर्जन को ही रियल महाभारत मान लिया, और धीरे धीरे टीवी सीरियल्स, नॉवेल्स और फिल्म्स ने भी कर्ण को मेनली एक मिसअंडरस्टूड ट्रेजिक हीरो के एंगल से पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया। इसी वजह से मेरे लिए शो के एक्यूरेसी पॉइंट्स नेचुरली कट होते हैं। सीरीज महाभारत को एक लॉस्ट सिविलाइजेशन की तरह रीइमेजिन करती है, जहां हड़प्पा सील्स और आर्टिफैक्ट्स तक यूज किए गए ताकि वर्ल्ड और ज्यादा रियल, एंशिएंट और ग्राउंडेड लगे। अब अगर राज जोशी की बात करें तो यहाँ कर्ण के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, लोनलीनेस और इमोशनल स्ट्रगल पर फोकस है। राज परफॉर्मेंस को काफी कंट्रोल रखते हैं, बट सिर्फ 13 एपिसोड्स तक चली ये सीरीज को कंप्लीटली जज करना भी डिफिकल्ट था, तो मेरे लिए स्कोर्स होंगे। और इसी के साथ ये वर्जन पे मिड टियर में जाएगा। स्टार प्लस और बिया चोपड़ा के कर्ण के एनालिसिस से पहले चैनल के एनालिटिक्स देख लेते हैं। महाभारत और रामायण रैंकिंग के वीडियोस से आप लोगों ने चैनल को 1000 सब्सक्राइबर के आगे पहुंचा दिया, उसके लिए जेन्युइनली थैंक यू। लेकिन इस तरह की डिटेल्ड वीडियोस लाने में वक्त लगता है, तो अगर आपको ये एफर्ट जेन्युइनली पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अभी भी 98% से ज्यादा व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं करते। इस वीडियो से आई एम होपिंग कि चैनल 5000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाए, ताकि फ्यूचर में ऐसे डिटेल्ड और थोड़े डाइवर्स वीडियोस कंसिस्टेंटली और जल्दी ला पाऊं। वापस आते हैं अब फाइनल बैटल। 2 कर्ण, 2 जनरेशंस, 2 कंप्लीटली डिफरेंट फिलोसॉफीज। अहम शर्मा, पंकज धीर। और आज डिसाइड करते हैं कौन था बेटर कर्ण। फर्स्ट राउंड एक्टिंग। ये राउंड सरप्राइजिंगली डिफिकल्ट था क्योंकि दोनों एक्टर्स कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेंथ्स लेकर आते हैं। पंकज का कर्ण अथॉरिटी पे चलता है, जब वो बोलते हैं लगता है कर्ण बोल रहा है। वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी सब में एक नेचुरल वेट है। उनका कर्ण स्क्रीन पर आते ही वॉरियर फील होता है। दूसरी तरफ अहम शर्मा, यहाँ अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है, ज्यादा इमोशनल, ज्यादा एक्सप्रेसिव, ज्यादा मॉडर्न। जब कर्ण इंसल्ट होता है आप फील करते हो, जब कर्ण टूट रहा होता है आप फील करते हो, जब कर्ण गुस्सा होता है आप तब भी फील करते हो। आई थिंक इसका एक रीजन है, कर्ण का बैकग्राउंड स्कोर और ट्रैक काफी एफर्ट डाल के बनाया गया है, जो अहम की परफॉर्मेंस को एलिवेट करता है। अहम का वॉइस टेक्सचर भी यूजुअल से थोड़ा डिफरेंट है और उनकी परफॉर्मेंस में एक एक्स्ट्रा हाफ सेकंड का पॉज है, जो मेरे लिए काफी वर्क करता है। लेकिन फिर पंकज धीर के पास वो ग्रेविटास है जो एपिक शोज की एक्टिंग में बहुत रेयर होता है। मेरे लिए दोनों एक्सेप्शनल है। विजुअल्स। और ऑनेस्टली ये राउंड ऑलमोस्ट अनफेयर है
1988 वर्सेस 2013। टेक्नोलॉजी का गैप इतना बड़ा है कि कंपैरिजन नेचुरली वन साइडेड हो जाता है। स्टार प्लस का वर्जन आइकॉनिक फील होता है। आर्मर डिजाइन, गोल्डन एस्थेटिक्स, बैटल सिनेमेटोग्राफी, स्लो मोशन एंट्रीज, लाइटिंग, बैकग्राउंड स्कोर, हर फ्रेम पॉलिश्ड है, हर वॉर सीक्वेंस सिनेमैटिक है। दूसरी तरफ पंकज का कर्ण विजुअल्स में सिंप्लिसिटी लेकर आता है। लिमिटेड टेक्नोलॉजी के बावजूद प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्केल और स्पेक्टिकल के लेवल पर स्टार प्लस क्लियरली डोमिनेट करता है, इसलिए विजुअल्स में पॉइंट होंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी पर, राइटिंग। यहाँ बैटल एक्चुअली बहुत क्लोज हो जाती है क्योंकि दोनों वर्जन्स अपना ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली अचीव करते हैं। स्टार प्लस का ऑब्जेक्टिव था ऑडियंस को इमोशनली कर्ण के साथ कनेक्ट करना, उसमें शो बहुत सक्सेसफुल रहता है। अहम शर्मा का कर्ण इमोशनली वुंडेड और डीपली सिंपैथेटिक फील होता है, ऑडियंस उसके दर्द को फील करती है। लेकिन प्रॉब्लम वही शुरू होता है जहां एडेप्टेशन कर्ण को समझने से ज्यादा डिफेंड करने लगती है। कई जगह स्टार प्लस कर्ण की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हल्की कर देता है, स्पेशली द्रौपदी चीरहरण में, तो इससे कॉम्प्लेक्सिटी कभी कभी विक्टिमहुड में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरी तरफ बी आर चोपड़ा का राइटिंग अप्रोच ज्यादा रिस्टेंड है। वो कर्ण को ग्लोरीफाई नहीं करता और डीमोनाइज भी नहीं करता, वो ऑडियंस को स्पेस देता है खुद कंक्लूजन ड्रॉ करने का। इसीलिए पंकज धीर का कर्ण ज्यादा बैलेंस्ड और टेक्सचुअली लेयर्ड फील होता है। एक ऐसा कर्ण जो नोबल भी है, एरोगेंट भी, लॉयल भी और मॉरली कॉन्फ्लिक्टेड भी। इसीलिए मेरे लिए राइटिंग कैटेगरी में स्लाइट एज बी आर चोपड़ा को जाता है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल राउंड, एक्यूरेसी। कर्ण को समझने के लिए सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि बी आर चोपड़ा और स्टार प्लस ने क्या दिखाया। असली सवाल यह है उन्होंने व्यास के कर्ण से क्या छोड़ा। दोनों वर्जन्स कर्ण की लाइफ के मेजर बीट सही रखते हैं। सूर्य और कुंती से जन्म, राधा अधिरथ का पालन, दुर्योधन की मित्रता, अंगराज बनना, कवच कुंडल का दान, कृष्ण का शांति प्रस्ताव और अर्जुन के साथ अंतिम युद्ध। सरफेस लेवल पर दोनों महाभारत व्यास से जुड़े हुए लगते हैं, लेकिन कर्ण सिर्फ इवेंट्स का कैरेक्टर नहीं है, वो डिसीजंस का कैरेक्टर है, इनर कॉन्फ्लिक्ट का कैरेक्टर है, और वही जगह है जहाँ एडेप्टेशंस अलग अलग हो जाती हैं। बी आर चोपड़ा का कर्ण डिग्निटी को संभालता है, उसकी ट्रेजेडी को संभालता है, लेकिन उसकी कठोरता को थोड़ा सॉफ्टन कर देता है। सभा में द्रौपदी का अपमान के वक्त कर्ण की भूमिका ओरिजिनल टेक्स्ट से थोड़ी हल्की दिखाई गई है। व्यास का कर्ण सिर्फ मौजूद नहीं था, वो उन आवाजों में था जो उसके अपमान को और गहरा कर रही थी। और बैटलफील्ड्स में भी उसकी कई हार या तो कम दिखाई गई या ऑलमोस्ट इग्नोर कर दी गई। रिजल्ट एक नोबल और ट्रेजिक कर्ण, लेकिन थोड़ा प्यूरिफाइड कर्ण। स्टार प्लस की महाभारत में कर्ण ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जैसे महाभारत का सबसे बड़ा विक्टिम वही हो। शो उसकी सफरिंग को एम्पलीफाई कर देता है, लेकिन उसकी मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई। कई जगह कर्ण को एक्टिव पार्टिसिपेंट से ज्यादा सर्कमस्टांसेस का शिकार दिखाया गया है, लेकिन व्यास का कर्ण सिर्फ सर्कमस्टांसेस का विक्टिम नहीं है, वो धर्म को समझता है, बहुत क्लियरली समझता है। कृष्ण जब उसे बताते हैं कि वो कुंती का पहला पुत्र है, सबसे बड़ा पांडव, तो कर्ण कंफ्यूज नहीं होता। वो सच जान लेता है, वो मानता है कि युधिष्ठिर ही धर्म है, वो मानता है कि पांडव जीतेंगे, फिर भी वो लौट कर नहीं आता क्योंकि उसकी जिंदगी में धर्म से भी गहरी चीजें थी। राधा की ममता, दुर्योधन का एहसान और अर्जुन के साथ उम्र भर की जलन, यही चीजें कर्ण को कॉम्प्लेक्स बनाती है। एक आदमी जो सही रास्ता देख सकता था, समझ सकता था, मगर चल किसी और दिशा में पड़ता है। और कृष्ण भी कर्ण की सबसे बड़ी कमी उसकी शक्तियों को नहीं मानते। वो कहते हैं कर्ण अपनी जुबान से हारता है। सभा में, राजनीति में, युद्ध में उसके शब्द उसके तीरों से ज्यादा विनाशकारी बन जाते हैं। और शायद इसीलिए कर्ण आज भी इतना रियल लगता है, क्योंकि हम भी तो अक्सर सच जानकर ईगो, गुस्से, वफादारी या पुराने दर्द में गलत रास्ता चुन लेते हैं। ना पूरी तरह नायक, ना पूरी तरह खलनायक, बस एक बहुत शक्तिशाली, बहुत जख्मी और बहुत मानव इंसान। सूर्य का अंश भी था, इसलिए रोशनी थी उसमें, लेकिन अपने ही अंदर की आग से कभी बाहर नहीं निकल सका। सो फाइनल स्कोर्स के बाद दोनों ही जाएंगे गॉड टियर में, बट क्योंकि वीडियो के लिए हमने कुछ पैरामीटर्स सेट किए थे, इसलिए उनमें पंकज धीर थोड़ा सा अहम शर्मा से आगे निकल जाते हैं। पर कर्ण इतना लेयर्ड है कि हर किसी के लिए इंटरप्रिटेशन अलग हो सकती है, और वो हर इंटरप्रिटेशन अपनी जगह वैलिड है। थैंक्स अ लॉट।